नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मौर्य युग के बारे में। और आज हमारा इस चैप्टर पे थर्ड वीडियो है और आज हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप एक बार फिर से रिवाइज कर ले। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको उतनी अच्छे से हिस्ट्री याद होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था हर्यक वंश के बारे में कि उसमें कह सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हमने वृहदर्थ वंश को पढ़ा था, लेकिन इतिहास में उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो स्टार्ट होता है हर्यक वंश से। इसमें हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था। अजात शत्रु उसका पुत्र रहता है, पितृ हंता भी कहा गया है। फिर इसके बाद उदयन आता है और सबसे अंत में नागदशक। इसकी हत्या शिशुनाग ने किया था। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना ये करता है। फिर आता है शिशुनाग वंश में शिशुनाग, और इसने पटना को राजधानी बनाया, पटना से वैशाली ले जाता है। फिर आता है काल अशोक। ठीक है, इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है और इसने क्या किया, पटना को राजधानी बनाया। किसने? तो काल अशोक ने। ठीक है, फिर आता है नंदी वर्मन और यह अंतिम शासक रहता है। इसकी हत्या महापदम नंद, इसके सेनापति ने कर दिया। ठीक है, फिर आता है नंद वंश। इसमें महापदम नंद इसके संस्थापक रहते हैं। सर्व छत्रांतक की उपाधि, ठीक है, इसने लिया था। फिर कलिंग पर इसने ही आक्रमण सबसे पहली बार किया था। ठीक है, एक राठ की उपाधि भी नंद महापदम नंद ने लिया था। और अंतिम रहता है घनानंद। ठीक है, तो उसके बाद आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कह सकते हैं कौन आता है, बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। तो इतने हमने अपने पिछले पार्ट में रिवाइज कर लिया था। आप हमेशा रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो हमने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था कि किस तरह से इसने कर सकते हैं कि सिकंदर का नहीं, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 500 हाथी इसने गिफ्ट में कह सकते हैं कि दिया था और उसकी पुत्री से विवाह भी किया था। तो चलिए हम बिंदुसार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहता है, हम जानते हैं उसने जैन धर्म अपनाया था और संलेखना विधि के द्वारा इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। जो बिंदुसार था ना, वो आजीवक संप्रदाय का था। संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन रहते हैं? मोगलिस पुत्तस गोसाई। ठीक है, मोगली पुत्तस गोसाई संस्थापक रहते हैं आजीवक संप्रदाय के। ठीक है, अब देखिए, बिंदुसार के समय में सीरिया के राजा जो रहते हैं वो राजदूत भेजता है। ठीक है, राजा का नाम क्या रहता है? एडियोकोश। ठीक है, एड्रियोकोटस। एडी से आप याद रख सकते हैं। और यह राजा जो था, अब दूत का नाम क्या था? तो उसका नाम था डायमेकस। डायमेकस दूत का नाम रहता है। ठीक है, तो सीरिया के नरेश ने राजदूत भेजा था। कहाँ पर? बिंदुसार के समय। ठीक है, अब वो जैसे दूत आता है तो बिंदुसार पूछता है कि आपके देश में क्या सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो ये कहता है अंजीर, मीठी शराब। ठीक है, तो क्या करता है बिंदुसार? तो उससे वह कहता है कि आप ये सभी हमें दीजिए। वो मंगाता है उस दूत से, सीरिया के राजा से मांग करता है अंजीर का, मीठे शराब का और दार्शनिक का भी। ठीक है, तो जो राजा रहता है वो अंजीर और मीठे शराब तो भेज देता है बिंदुसार को, लेकिन दार्शनिक के लिए कहता है कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। यह शिक्षा के गुरु है, तो हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। तो उन्होंने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, अंजीर और मीठी शराब दे दिया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मेगास्थनीस का जो उत्तराधिकारी होता है वो डायमेकस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मिस्र के राजा हिलाडेट्स उसने भी दूत भेजा। इसका नाम था डायमेसियस। डायमेसियस। तो बिंदुसार के समय दो दूत आते हैं, एक कर सकते हैं कि सीरिया के, एक मिस्र का।
मिस्र इजिप्ट आप जानते हैं, दोनों दूतों को नाम आप याद रखिएगा। फिर क्या होता है कि बिंदुसार के समय में कश्मीर में ना विद्रोह हो जाता है, तो वह सुसीम को भेजता है विद्रोह को दबाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन जो सुसीम था ना वो सफल नहीं हो पाता है। तो सुसीम जो है वो सफल नहीं हो पाता है। तो फिर बिंदुसार ने अशोक को भेजता है। अशोक जो था वह अवंती का उस समय कह सकते हैं कि राजा रहता है। ठीक है, अवंती आपको याद होगा, अवंती वही स्थान था बिंबिसार के समय जब अवंती के राजा प्रदोत की कह सकते हैं तबीयत खराब होती है। बीमारी के समय बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा था उसके इलाज के लिए, और अवंती से मित्रता स्थापित करके अपने राज्य में मिला लिया था। तो अभी इस समय पर अवंती का राजा कौन था? ठीक है, तो वो था अशोक। तो वह श्रीनगर में जाता है और वहाँ पर शांति स्थापित कर लेता है। ठीक है, विद्रोह को दबा देता है। अब देखिए ये जो वर्णन है ना कि अशोक आता है, श्रीनगर में शांति स्थापित करता है, विद्रोह को दबा देता है, ये आपको ना तो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलती है और ना ही आपको चाणक्य की पुस्तक, चाणक्य कौन सी पुस्तक है आप उसे बताएं, उसमें मिलती है, बल्कि ये मिलती है आपकी कलहन की राजतरंगिणी में। ठीक है, तो श्रीनगर के बारे में अधिकतर जानकारी आपको कलहन की राजतरंगिणी में मिलती है। फिर अशोक क्या करता है? श्रीनगर की स्थापना करता है। तो ये जो श्रीनगर नाम है, ये जो स्थान है, ये जो शहर बसाया वो अशोक ने बसाया था। ठीक है, इतनी सारी कहानी है कर सकते हैं बिंदुसार के बारे में। अब हम कुछ किताबी भाषा में जान लेते हैं। चलिए इसमें क्या लिखा है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहता है और इसे अमित्रकेटस या फिर अमितघात कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, और हर एक ग्रंथ में इसके नाम को अलग अलग रखा गया है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नाम का एक भविष्यवक्ता था जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलनाटक रहता है। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार ने मैत्रीपूर्वक पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस 3 बार आप बोलिए, रिवाइज हो जाएगा कि 3 वस्तुओं की ये मांग रखता है। क्या? मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। ठीक है, तो दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस बिंदुसार को भेज देता है। अब देखिए बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारत क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, और फिर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, अब क्या होता है, मिस्र के शासक ने भी फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने, ठीक है, डायोनीसियस नामक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। अब बिंदुसार की जो मृत्यु होती है वो 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हो जाती है, और इसके बाद आपका आता है मगध सम्राट अशोक। ठीक है, और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।